ये मधुमक्खी बहुत टैलेंटेड है। कपड़ा बुनाई के साथ साथ दूसरे तरह का टैटू भी बना देता है। गजब। दरअसल ये मधुमक्खी इस बतख को समाज सेवा करते हुए देखता है। अब देख तू। तो ये भी समाज सेवा में लग जाता है। बाहर पड़े कचड़े को अपने डंक से उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और बतख को एक सिगार लाके दे देता है। थैंक यू। फिर इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर बतख मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मधुमक्खी को अपने घर ले आता है और शहद खिलाता है। मजा आया। तभी मधुमक्खी को एक खुला बटन दिखता है तो उसे सिलने लगता है और फिर दोनों साथ ही सो जाते हैं। लेकिन तभी तो उसके डंक में एक ढक्कन लगा देता है। अच्छा। सुबह होते ही बतख 10 रुपया में गुब्बारा बेचने निकलता है। सभी बच्चे फटाफट बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। उसके बाद मधुमक्खी को गुब्बारा फोड़ने के लिए भेजता है। साला मधुमक्खी सबका गुब्बारा फोड़ देता है तो बच्चे फिर से बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। तभी मधुमक्खी को सामने बॉलून डांस वाली दिखता है तो ये साला उसकी भी बॉलून फोड़ देता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। बतख मधुमक्खी के साथ मिलकर टैटू का बिजनेस खोलता है। क्योंकि ये मधुमक्खी बहुत ही टैलेंटेड है, ये फटाफट एक सुंदर लड़की का टैटू बना देता है। बवाल चीज है वे। तो बतख मधुमक्खी को शाबाशी देता है। इसके पास बहुत तरह के टैलेंट है, जिसमें अपना डंक का इस्तेमाल करके कपड़े बुन देता है, अच्छा। लकड़ी में डिजाइन बना देता है और कपड़ों में फूल बना देता है। गजब। बेचारा मधुमक्खी पूरा फैक्ट्री का भार अपने ऊपर ले रखा था और ये साला बतख बैठे बैठे सिर्फ फोन में बातचीत करता है। कहाँ लगाया फोन? मधुमक्खी इतना सारा काम करता है कि इसका हालत खराब हो जाता है। पानी नहीं मिलता, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी बतख बोलता है, क्या तकलीफ है भाई? आज मैं मर गया भैया। फिर बतख मधुमक्खी को एक फूलों का बगीचा गिफ्ट में देता है तो मधुमक्खी खुश होकर अंदर जाता है। तभी इसे यहाँ इसका बचपन का प्यार मिल जाता है। फिर दोनों बिना टाइम वेस्ट किए फूल के अंदर जाते हैं और साला उसके बाद तो मधुमक्खी को खूब ताकत आ जाता है और हर जगह दिल पे दिल बनाया जाता है। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के लिए ले जाता है, लेकिन चिंटू को खराब हो जाएगा। मैं फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है, जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियाँ के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है। ये चूहे ब्रेड पर मटर का दाना रखकर गेम खेल रहे थे। गजब। और ये चूहा तो झट से चूहे दानी से सारा खाना उठा लेता है। चूहा ब्रेड खाते खाते अंदर घुस जाता है, फिर पेट भर के खाता है, लेकिन साला चल ही नहीं पाता है। इस चूहे ने चॉकलेट खाया पर अंदर कैद हो जाता है। बिल्ली मजे से सो रहा था। तभी घर का मालिक आता है और बिल्ली को 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को। फिर बिल्ली नीचे आके सो जाता है। ये चूहा आकर चेक करता है, फिर अपने सभी दोस्तों को चिट्ठी भेजता है। ओ भाई ये क्या है? तो सब चूहे फ्री फोकट का खाना खाने निकल लेता है। चुप कर, मुंह बंद। सभी चूहे धीरे धीरे चुपके चुपके बिल्ली के सामने से निकलता, पर अचानक तो कौन था यू? बिल्ली खिड़की बंद करके आराम से खर्राटे लेने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम। इधर चूहे लिफ्ट में चढ़ता है चलो और अलग अलग कमरे में जाने लगता है। चल 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 चल। बाबू। ये चूहा अपने पूंछ से बोतल का ढक्कन खोलता है, लेकिन खुद ही दूसरे बोतल में बंद हो जाता है। इस चूहे ने थोड़ा कसरत किया और बिना देखे ब्रेड निकाल के खाने लगता है। तभी बिल्ली चूहों को देख लेता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर चुपके से जाता है। इधर चूहे ने गलती से क्रैकर्स खा लिया था। 4 चूहे मिलके चिकन को काट के खा रहा था। तभी अचानक बिल्ली आके ये क्या हो गया? साले कुत्ते। साला बिल्ली तो चिकन अल्ली बन जाता है। चूहे ने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया और फिर चूहों ने मिलके इसको सिगरेट थमा दिया। इसी मौके पर घर का मालिक आ जाता है। अब तू गया बेटा। तुम्हें शर्म है कुछ? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ली को 2-4 सुना के फिर तो चूहों के मजे ही मजे हो गए। बेखौफ होकर खाना खाने लगे। ये देना। घर का मालिक आता तो उनको मारपीट के भगा देता है। तो ये जाके बिल्ली को वापस बुलाता है। लेकिन बिल्ली तो ना चूहों ने बोला तुमसे ना हो पाएगा। फिर बिल्ली सभी चूहों को बिल के अंदर भेज देता और खुद मालिक बन जाता।